गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट का एक नया एनपीसीआई कॉरपोरेशन जो है, इनका एक नया सर्कुलर आया हुआ है, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वो जो सर्कुलर है वो कहता है कि वो जो सर्कुलर है वो कहता है कि 1.1% जो है चार्ज लगेगा कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन जो होगी आफ्टर 1 अप्रैल 2023 के बाद। कोई भी यूपीआई ट्रांसफर होगा, जो पेमेंट होगा, तो उसके ऊपर कितना लगेगा 1.1% जो उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा अगर वो पेमेंट जो है 2000 से ज़्यादा है। तो इस वीडियो में देखेंगे हम किसको लगेगा, किसको नहीं लगेगा। ठीक है, जो चल रहा है इस समय कि कस्टमर विल बी चार्ज 1.1% ऑफ फीस ऑन एनी पेमेंट मोर देन 2000 रुपीज़। तो चेक करते हैं इस वीडियो में, ठीक है, किसको लगना है किसको नहीं लगना है। तो उससे सबसे पहले उस चीज़ को समझने के से पहले हमें समझना होगा कि पीपी क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीआई? पीपीआई होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ये होता है, मान लो आप अमाउंट ट्रांसफर करते हो पेटीएम से, या आप अमाउंट ट्रांसफर करते हो अपने इसे फोन पे से, गूगल पे से, किसी से भी आप ट्रांसफर करते हो। तो जो आपका ये है आप एक आपका अकाउंट होगा जो आपने अपने इसके साथ लिंक किया होगा, इसके साथ अपने ऐप के साथ, जो भी आपकी जिसको भी आप यूज़ कर रहे हो, यूपीआई ऐप जो आप यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप पेटीएम यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप क्या यूज़ कर रहे हो, ये यूज़ कर रहे हो फोन पे यूज़ कर रहे हो, पेटीएम यूज़ कर रहे हो, या आप यूज़ कर रहे हो गूगल पे, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। तो इसके साथ एक तो आपने अपना बैंक एसोसिएट किया होगा कोई, ठीक। जब आप अपने बैंक से इसके फोन पे के बैलेट होता है, एक बैलेट में पैसा डालते हो, अमाउंट डालते हो, मानो आपने 10,000 रुपया फोन पे के अपने वैलेट में डाल लिया, ठीक। और फिर आपने वहां से किसी और जगह पे आपने 3,000 रुपया भेजना है, कहां से? उसके वैलेट से। कहां से? वैलेट से। मानो आप किसी कस्टमर को पैसा भेजते हो वहां से 3,000 रुपया, मान लो ये कोई सॉरी कस्टमर नहीं, किसी मर्चेंट को, शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर का अपना अकाउंट होगा, मान लो उसका अकाउंट है एक्सिस बैंक में, ठीक। आपका अकाउंट है मान लो एसबीआई बैंक। उसके बाद आपने अपने फोन वैलेट के अंदर पैसा रखा है, तो वो है फोन पे का आपका जो है ऐप जो आप यूज करते हैं, फोन पे यूज कर रहे हो मान लो, या गूगल पे यूज कर रहे हो। गूगल पे का भी अपना अकाउंट होगा बैंक का, और जो गूगल पे जो आपकी ऐप है उसका जो अकाउंट होगा उसको हम बोलते हैं मर्चेंट बैंक अकाउंट। अब जब आप गूगल पे के अपने वैलेट से पैसा कहीं ट्रांसफर कर रहे हो तो वो शॉपकीपर के पास जाएगा, बाया कैसे जाएगा? मर्चेंट बैंक से। अब इसको बोलते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जब आप क्या करते हो, पहले ही अपने उसमें पैसा रखते हो, कहां पे रखते हो? अपने वैलेट के अंदर। जो भी आप ऐप यूज कर रहे हो ट्रांजैक्शन के लिए, उसकी ऐप के अंदर जब आप पैसा रखते हो, वैलेट के अंदर पैसा रखते हो और फिर वहां से ट्रांजैक्शन करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रीपेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ये नहीं आया होगा तो इसको एक दोबारा रिपीट करके दोबारा सुन लेना। अब एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई ने सर्कुलर निकाला है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, एनपीसीआई जो है इसने सर्कुलर निकाला है क्या करने के लिए? फीस इंक्रीज बढ़ाने के लिए 1.1%। तो हालांकि ये जो 1.1% लगेगा ये भी सेक्टर वाइज लगेगा। इंडस्ट्री सेक्टर में क्या लगेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या लगेगा, वहाँ पे मे वेरी अकॉर्डिंगली, और आपके अकॉर्डिंगली भी वेरी हो सकता है। तो ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इट इज कह सकते हैं ये इंडिया का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो सारी ट्रांजैक्शंस को वो करता है, प्रोवाइड कराता है, खुद प्रोवाइड कराता है। इसके बीच में इंटरमीडिएशन रहती है, जो भी हम ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं। ये एक्चुअली पार्ट है आरबीआई का, आरबीआई के साथ संबंधित है, और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक्स है उनके साथ ये रिलेटेड है।
उसके बाद पीएसपी क्या होता है? पीएसपी होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें पीएसपी में दो तरह के लोग आते हैं, पर्सन आते हैं, एक पेई पीएसपी होता है और एक पेयर पीएसपी होता है। ठीक, पेई पीएसपी एंड पेयर पीएसपी। तो इसके लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पहले तो एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई जैसे मैंने पहले बता दिया, इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो सारी रिटेल पेमेंट को देखता है, ऑपरेट करता है और उनको सेटल करता है। इसकी जो फाउंडेशन हुई दैट वाज इन 2008, 2008 में हुई थी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया हुआ है। तो मेजरली हम सीधा कह सकते हैं कि एनपीसीआई से गवर्नमेंट पार्ट, ये गवर्नमेंट का एक पार्ट माना जा सकता है। मानना क्या है? अब हम देखेंगे कि जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक, मान लो किसी कस्टमर ने पेमेंट करनी है, ठीक, ये यूजर है, उसने पेमेंट करनी है किसी यूपीआई ऐप के थ्रू। जब ये किसी यूपीआई ऐप के थ्रू पेमेंट करता है तो क्या करेगा? ये अपनी एक रिक्वेस्ट करेगा, किसको? पेयर पीएसपी को। यहां से रिक्वेस्ट करेगा किसको? पेयर पीएसपी को, ठीक, कि मुझे कोई पेमेंट करनी है। तो जब ये पेयर पीएसपी जो होगा, सर्विस प्रोवाइडर जो है, वो क्या करेगा? पेयर पीएसपी, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो है, ये रिक्वेस्ट करेगा किसको? यूपीआई को, एनपीसीआई को रिक्वेस्ट करेगा कि कोई पेमेंट होनी है। तो ये फिर जिसको पेमेंट होनी है उसको रिक्वेस्ट करेगा अकाउंट वगैरह के बारे में, अकाउंट करेक्ट है, ये वो, दूसरा तीसरा। जब ये एड्रेस वगैरह रिजॉल्व हो जाएगा यहाँ से पेई पीएसपी से, तो ये वापस एड्रेस करेगा कि ओके, ठीक। और इसके बाद जो पेमेंट प्रोवाइडर है, इससे मैसेज आएगा किसको? एनपीसीआई को। और ये जो एनपीसीआई का काम होता है कि जिस बैंक से, ये वो वाला बैंक है, अब जो बंदा पेमेंट कर रहा है तो उसका कोई बैंक होगा, उस बैंक को मैसेज करेगा कि आपके यहाँ से पैसा क्या होगा? डेबिट होगा। वो डेबिट के लिए उसको करेगा, और जिस बैंक में पैसा जाएगा उसको ये क्रेडिट के लिए मैसेज पास करेगा, ठीक। और जब यूपीआई ऐप के सर्वर ने बैंक को, डेबिट वाले बैंक को जहाँ से पैसा निकलना है, मैसेज कर दिया, हो गया। और जहाँ से पैसा, जिस बैंक में पैसा जाना है उसको मैसेज हो गया, ठीक। और फिर क्या होता है? ये मैसेज कहाँ आता है? इसके पास वापस आता है, और इस बंदे को, जो बंदा पेमेंट कर रहा है, इसको ऐप के थ्रू मैसेज पास हो जाता है कि आपका इतना ट्रांसफर हो गया। और होता क्या है कि जो बैंक, जिस बैंक में पैसा क्रेडिट होता है उसको भी मैसेज आता है, और जिस बैंक से पैसा डेबिट होता है यानी कि निकलता है, उसको भी मैसेज जाता है। ये था एक ओवरव्यू किस तरीके से ये ऐप्स जो है मनी क्रेडिट करती हैं और मनी डेबिट करती हैं। तभी जब हम पैसा डेबिट करते हैं, हमारे अकाउंट से डेबिट होना होता है, तो हमें एक ओटीपी आता है कि आपको, आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो आप ओटीपी लगाइए। जब हम ओटीपी लगाते हैं दैट मीन्स के पेमेंट हमारी क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। और क्रेडिट के केस में मोस्टली कोई ओटीपी नहीं आता है। जब आपके अकाउंट में पैसा आना होता है तब कोई ओटीपी नहीं आता है। आम लोग इस मसले में भी बेचारे फंस जाते हैं। एक स्कैम हो जाता है कि भाई आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आप क्या कर दो, बड़ा ज़्यादा स्कैम होता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी आप लगाओ, तो अगला बंदा जो स्कैमर बैठा होता है वही ओटीपी यूज करके वो उसी अकाउंट से पैसा निकाल लेता है। तो ये बात याद रखिएगा, मोस्ट क्या 99% या अबाउट 100% जो यूपीआई ऐप्स हैं, जिस अकाउंट में पैसा क्रेडिट होना है वहां पे ओटीपी नहीं मांगता है। ओटीपी वही मांगता है जहां से पैसा निकलना है, डेबिट होना है। तो ये था इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि यूपीआई ने जो 1.1 ब्रॉड इंटरचेंज लाया है, इसमें एप्लीकेबल है सिर्फ ये 2000 से ऊपर की अमाउंट को, ठीक, पेमेंट को।